हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री, इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड and angle xzy respectively of triangle xyz, find angle OZY and angle YOZ। तो हम इसको इस फिगर के थ्रू स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, उन्होंने हमें स्टेटमेंट में क्या दिया कि एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ एक ट्रायंगल है हमारे पास XYZ, ठीक है। और इसमें जो एंगल x है वो दिया हुआ है 62 डिग्री, ठीक है। इस ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल में हमें जो एंगल x है वो 62 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल XYZ ये जो पूरे का पूरा एंगल है ये 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये YO और ZO ये बाइसेक्टर है, ठीक है। जो YO है वो बाइसेक्टर है एंगल XYZ का, और जो ZO है ये बाइसेक्टर है XZY एंगल का, ठीक है। बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि ये जो बाइसेक्टर है इस एंगल को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 54 है तो ये इधर वाला एंगल क्या होगा 54 का हाफ, और ये भी 52, ठीक है ना। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो दोनों एंगल्स आ जाएंगे सेम इक्वल। और ये जो ऐसे ही जो ZO है ये बाइसेक्टर है एंगल XZY का, और ये इसका मतलब ये इस एंगल को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। और हमने फाइंड आउट करना है एंगल OZY और एंड एंगल YOZ। ये जिसको मैंने ये रेड ऐसे शो किया हुआ है एंगल है ना, वो ये वाला एंगल YOZ ये और एंगल OZY ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल x, दिस सी वाला एंगल दिया हुआ है एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, और हमें दिया हुआ है एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने देखो, हमें ये ट्रायंगल जो XYZ है और इसके बीच में एक और ट्रायंगल है OYZ, ये दो ट्रायंगल है। हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल XYZ। इस XYZ में देखिए हमें एक ये एंगल पता है, एक ये पूरा ये एंगल पता है। हम थर्ड एंगल जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल XYZ, XYZ में हम क्या लेंगे, एंगल x प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एक ट्रायंगल के जो अंदर वाले तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं। हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका रीज़न हो गया। अब एंगल x क्या है, 62 डिग्री है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो एंगल XYZ ये 54 है, यहाँ पे हम 54 डिग्री लिख देंगे, और एंगल XZY को एज इट इज़ लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 और 54 को प्लस किया वो आ गया 116 डिग्री, प्लस एंगल XZY को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और 180 को भी एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको 116 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने लिखा है एंगल XZY एज इट इज़ आ गया, 180 भी एज इट इज़ आ गया, 160 को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। इसको 180 में से 116 को जब हमने माइनस किया तो वो आ गया हमारा 64 डिग्री। तो एंगल XZY जो है वो हमारा आ गया 64, ठीक है। ये वाला एंगल XZY ये पूरा एंगल जो है ये वाला ये आ गया हमारा 64 डिग्री आ गया, ठीक है।
अब देखिए, अब हमने क्या निकालना है, हमने ये वाला जिसको मैंने रेड से माइनस किया इतने वाला, इस ट्रायंगल में से ओ वाई जेड में से ये वाला ओ जेड वाई निकालना है। तो ओ जेड वाई जो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये दिया हुआ है कि जेड ओ आर द बाई जेड ओ जो है बाई सेक्टर है, ठीक है ना। ओ जेड जो है, या जेड ओ बोल दो या ओ जेड बोल दो, ये क्या बाई सेक्टर है, किसका बाई सेक्टर है, एंगल एक्स जेड वाई का, ठीक है। तो अगर ये उसका बाई सेक्टर है तो हम ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ओ जेड वाई दिस इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये इसका बाई सेक्टर है तो ये इक्वल एंगल में, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसका रीज़न लिखेंगे एज जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। ये इसका हमने रीज़न लिख दिया। अब देखो एंगल ओ जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई क्या है 64 डिग्री, यहाँ पे लिख लो 64 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब हमने कटिंग किया 64 को तो वो आ गया हमारा 32। तो हमारा एंगल ओ जेड वाई दिस इज इक्वल टू आ गया 32 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला जो है वो आ गया हमारा 32, जिसको ए का हमारा आ गया ओ जेड वाई जेड, ये आ गया हमारा 32 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल, ठीक है। अब हमने निकालना है एंगल ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या, देखिए अब इसके लिए हमें देखो ये इस ट्रायंगल का ये एंगल पता चल गया। अब अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा तो हम ओ एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो सेम जैसे हमने ये एंगल निकाला वैसे इसको निकाल लेंगे। हम सेम रीज़न लिखेंगे कि एज वाई ओ इज़ द बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, देयरफॉर जो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा 54 को हम 2 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पूरे एंगल का डिवाइडेड बाई 2, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 2। रीज़न वही एज वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमारा रीज़न आ गया। अब एंगल एक्स वाई जेड क्या है, ये 54 है, तो हम लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड दिस इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड किया तो एंगल हमारा क्या आ गया, एंगल ओ वाई जेड दिस इज इक्वल टू, इसको किया तो वो आ गया हमारा 27 डिग्री, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है, 27 डिग्री। तो अब हमारे पास जो है ये वाला एंगल आ गया, ये वाला, ये इतना आ गया 27 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम ये बहुत इजी है, एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता है तो थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गया उसका रीज़न, ठीक है। अब एंगल ओ वाई जेड क्या है हमारा, ये वाला 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई क्या है 32 डिग्री और प्लस एंगल वाई ओ जेड, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। ओ वाई जेड 27 डिग्री है, ओ जेड वाई 32 डिग्री, ये हमने निकालना है, इसको एज इट इज़ लिख लिया, ये आ गया 170 डिग्री। और 27 और 32 को हमने प्लस किया एंगल को तो वो आ गया हमारा 54
9 डिग्री, और हमने ये एंगल वाई ओ जेड को एज इट इज़ ही लिख लिया, ठीक है, और 180 को भी एज इट इज़ लिख लिया। अब हम करेंगे एंगल वाई ओ जेड को एज इट इज़ लिखेंगे, 180 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, ये 59 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो 180 में से 59 को हमने माइनस किया तो वो आ गया हमारे पास 121 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, यही हमने पता करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। थैंक यू।